बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाज़िल तय करते चले जाएँ। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए ख़ास वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर सिलेबस के साथ साथ कुछ टेक्निकल वीडियोज़ भी और माइंड के वर्किंग की वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और टाइम तकरीबन 2 माह रह गया है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने 2 माह के अंदर किस तरीके से कम वक्त में तैयारी करके ज़्यादा मार्क्स हासिल करने हैं। तो जी स्टूडेंट, वो टेक्निक आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। जी स्टूडेंट, आप में से अक्सर ने ये बात नोट की होगी कि एग्ज़ाम्स में बैठे हुए आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपने तैयारी तो की होती है, लेकिन पेपर में बैठे क्वेश्चन हल करते हुए आपके वो ज़हनों से निकल जाता है। तो इस मसले का हल इस वीडियो में आपके पेश नज़र है। तो जी स्टूडेंट, आपने सबसे पहले क्या करना है तैयारी करते हुए कि उन चैप्टर से स्टार्ट करना है जो चैप्टर आसान है या जिनके मतलब आपको थोड़ी बहुत मालूमात है। उससे क्या होगा कि एक तो आपका माइंड इजी हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आसानी से हल हो रहे हैं। असल में माइंड से सारे काम किए जा रहे होते हैं, तो माइंड का इजी होना और माइंड का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने अपने माइंड को ईजी रखना है ताकि वो आपका साथ दे। तो उसमें सबसे पहला असूल जो है वो ये है कि आपने उन चैप्टर से स्टार्ट करना है जो चैप्टर्स ईजी हैं या आपको पहले थोड़े बहुत आते हैं। अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि लालच नहीं करनी। अब कम वक्त में स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। स्टूडेंट अक्सर ये कहते हैं कि सारे चैप्टर करवा दें, टाइम थोड़ा है बस करवा दें। तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। कैसे कि जिस तरह एक बंदा जिम जाता है तो एक ड्यूरेशन है आपके बॉडी के स्ट्रॉन्ग होने की, कि 2 माह लगेंगे या 6 माह लगेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1 महीने में ज़्यादा खुराक खा के तो वो मकसद हासिल कर लें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक प्रोसेस होता है किसी काम के मुकम्मल होने का। इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर तैयारी करते हुए उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है कि एक चैप्टर जो आपने आसान था वो शुरू किया है, तब तक अगला चैप्टर शुरू नहीं करना जब तक कि आपकी उस पर ग्रिप ना हो जाए, आपका डर ख़त्म ना हो जाए। अब उसकी निशानी क्या है कि ये चैप्टर आपका सही हो गया कि नहीं। कि अगर आपसे उसका टेस्ट लेने के लिए कहा जाए तो आपका माइंड फौरी ओके कह दे, फौरी कि ठीक है सर मैं टेस्ट दूंगा। और दूसरी उसकी निशानी ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत रकम बदल कर दी जाए, क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट या रकम चेंज की जाए, तो फिर भी आप उसको हल कर लें, तो इसका मतलब है कि वो चैप्टर आपका बेहतरीन तैयार हो गया। इसी तरह जब आप एक चैप्टर को बेहतरीन तैयार करके आगे जाएंगे, ये नहीं सोचना कि ज़्यादा सिलेबस करना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने जो चैप्टर करना है या मैंने जो काम करना है वो फुल ग्रिप के साथ करना है। अब उसका फ़ायदा पेपर में ये होता है, अब मैं जो बात इसमें समझाना चाहता हूँ कि ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा सिलेबस या फुल बुक का सिलेबस तैयार करके पेपर देने गए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको मैंने खुद मतलब पूरी पूरी तैयारी करवाई है और ग्रिप के साथ तैयारी करवाई है, वो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ले जाते हैं बनिस्बत उनके कि जिन्होंने फुल बुक की तैयारी की थी। तो इसलिए टीचर्स की बात को मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो तजर्बे की और एक्सपीरियंस की बिना पर वो बात आपको समझा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ज़हनों में ये बात पुख्ता हो जाए कि एक आपने क्या करना है, वो चैप्टर स्टार्ट करना है जो आपको थोड़ा इजी लगता है या जो आपको पहले थोड़ा बहुत आता है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका माइंड आपका साथ देगा, इजी हो जाएगा और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि जल्दबाजी और लालच नहीं करनी। आपने 4 चैप्टर या 3 चैप्टर या 5 चैप्टर जितने भी करने हैं वो अच्छे करके पेपर में जाने हैं। आप इंशाल्लाह इस बात को पेपर में बैठे हुए याद करेंगे, मेरी इस बात को, कि ग्रिप किया हुआ काम ज़्यादा नंबर दिला देता है बनिस्बत उसके कि कच्चा काम। उसका नुकसान ये होता है कि जिस बच्चे ने ज़्यादा सिलेबस किया होता है, अब उसके माइंड में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, खिचड़ी पक जाती है। जब वो खिचड़ी पकती है, पेपर का ये असूल है कि जब आप पेपर में बैठे हुए क्वेश्चन आपके रवानी से नहीं हो रहे तो क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ पर माइंड डिस्टर्ब हुआ
وہاں پر آتے ہوئے سوال بھی آپ کو بھول جائیں گے. تو اس لیے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. میری اس نصیحت پر عمل کیجئے گا, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جو اسٹوڈنٹ سارا سال پڑھتے رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ بھی تھوڑی تیاری کر کے جائیں گے. جو تو پورا دیکھنا پروسیس کی میں نے بات کی تھی کہ ٹائم ڈیوریشن کی, اگر تو آپ نے وہ ٹائم ڈیوریشن پورا کیا ہے, اس پر عمل کیا ہوا, تو پھر آپ نے پورا سلیبس ہی کر کے جانا ہے. لیکن اگر آپ نے کم وقت میں تیاری شروع کی ہے تو اس پر یہ ٹیکنیک لاگو ہوگی, تو پھر آپ کے زیادہ مارکس آئیں گے. تو اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بورڈ کے ایگزامز میں کامیاب کرے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.